हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एक बहुत ही खतरनाक और बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है। यहाँ पर CDPDTM की पेटेंट वाला जो एग्जामिनर की पोस्ट जो निकली थी 553, उसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है 12 जनवरी 2025। जहाँ पर क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा? इस एग्ज़ाम को क्या कैंसिल कर दिया गया है या होल्ड किया गया है? क्या होने वाला है इसमें, कि क्या इसका री एग्ज़ाम होने वाला है? इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। उससे पहले हम इसका जो ऑफिशियल नोटिस है उसको देख लेते हैं। ये देखिए 12 जनवरी 2025 को आज का नोटिस आया हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, IP वाला, CDPDTM। इसमें आप देखेंगे कि ये जो नोटिस है वो इस तरीके से है कि इन व्यू ऑफ ऑनरेबल कैट प्रिंसिपल बेंच ऑर्डर जो दिल्ली में है, इस ऑर्डर के द्वारा दिस इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द जॉइनिंग प्रोसेस शेड्यूल्ड ऑन 13 एंड 20 जनवरी 2025, यानी कि जो 13 जनवरी यानी कि जो कल ज्वाइनिंग और 20 तारीख को जो ज्वाइनिंग होनी है, उस प्रक्रिया को ये जो RGNIIPM में नागपुर में और हैदराबाद में उसको होल्ड कर दिया गया है। कि ये कैट दिल्ली के द्वारा इसको होल्ड कर दिया गया है कि कल जो ज्वाइनिंग होना है इन बच्चों का, 553 बच्चों का, उसको होल्ड कर दिया जाए, उसको ज्वाइनिंग न कराया जाए। दिस कैंडिडेट विल केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट फर्दर अपडेट्स ऑन दिस वाया ईमेल। अब आगे उनके लिए क्या होना है, क्या उनकी ज्वाइनिंग होनी है, नहीं होनी है, एग्ज़ाम कैंसिल होना है, होल्ड रहेगा या कैंसिल होगा, क्या इन सब बातों को ईमेल के द्वारा जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर CGPDTM के द्वारा। अब इसमें क्या ये री एग्ज़ाम होगा? देखिए पहली बात तो घपला और इस तरीके की बातें यहाँ पर बहुत तरीके से सामने आई थी। कल इसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी 553 बच्चों की, 553 वैकेंसी निकली हुई थी इसमें। अब उनके लिए तो देखिए बहुत बड़ा झटका है। जो बच्चे एक बहुत टॉप क्लास की एक ग्रुप A लेवल टाइप की वैकेंसी जो प्री और इंटरव्यू निकाल कर वहाँ तक ईमानदारी से पहुँचे थे, उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है कि एक दिन पहले उनकी सारी जो खुशियाँ थी वो पूरी तरीके से छिन चुकी हैं। कल ज्वाइनिंग है और आज बोल दिया है कि होल्ड कर दिया, ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो ये तो एक सदमा मिलने वाला है उनको, ठीक है। उस हिसाब से अच्छा हुआ कि अगर इसमें घपला हुआ और जो बच्चे घपले के द्वारा, चीटिंग के द्वारा इस एग्ज़ाम में घुसना चाह रहे थे इस पोस्ट पर, उसके लिए डिसीजन बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जो ईमानदारी से, पता नहीं कितनी बड़ी तादाद होगी, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है ये। अब री एग्ज़ाम, बिल्कुल ये री एग्ज़ाम हो सकता है। अभी यहाँ पर कोर्ट की सुनवाई हो रही है, तो अभी कैट ने क्या बोला है कि इसको होल्ड कर दिया जाए। जो अभी ज्वाइनिंग होने, देखो ज्वाइनिंग के बाद बहुत दिक्कत होगी। ज्वाइनिंग का मतलब है कि आप सरकार में घुस गए, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल वैंसिल नहीं होगा। अभी ज्वाइनिंग मत कराइए, इसको होल्ड करिए जब तक हम केस को पूरा सुन समझ और उस पर एक फाइनल डिसीजन नहीं दे देते, ये कैट का कहना है। इसलिए ज्वाइनिंग मत कराइए, होल्ड कर दीजिए जो आप 13 और 20 को ज्वाइनिंग करा रहे हैं। तो पहला मुद्दा तो ये है कि कैट ने बोल दिया कि ज्वाइनिंग मत कराइए, हम इसको पूरा सुनेंगे, सुनने के बाद देखेंगे पूरा मैटर को। अगर ये चीटिंग वगैरह ये सब कुछ जेन्युइन मिलता है तो हम री एग्ज़ाम कैंसिल और जो भी प्रक्रिया होगी वो आगे का निर्णय उस सुनवाई पर आधारित रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल री एग्ज़ाम हो दो सिनेरियो बन रहे हैं अभी यहाँ पर। री एग्ज़ाम हो सकता है या फिर पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल करके दोबारा से नोटिफिकेशन निकाल कर फिर से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाए। या फिर अगर तीसरा केस ये भी हो सकता है कि कोर्ट को सब कुछ सही मिले और ये जो बच्चे होल्ड पर रख दिए हैं 13 और 20 की ज्वाइनिंग वाले, उसको होल्ड हटाकर उनकी ज्वाइनिंग करा दी है। ये 3 सिनेरियो बन रहे हैं, री एग्ज़ाम तक का भी बन रहा है, फिर से नोटिफिकेशन रिलीज़ तक का बन रहा है। तो बहुत बड़ी अपडेट है ये CGPDTM की तरफ से। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।